इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत बड़ा है, जो कि असम में देखने के लिए मिलता है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबा है। और हम गहराई की बात कर रहे हैं तो 24 फुट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अधिकतम गहराई की बात कर रहे हैं तो लगभग 380 फीट देखने के लिए मिलता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। लेकिन ये इतना विशाल क्यों होता है, चलिए समझते हैं। लगभग यहाँ पर भी मिल जाता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। हमको समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये जो है ना अकेला नदी नहीं है, इसका सहायता करता है बड़ा होने में। लगभग 42 नदी ऐसा है जो कि इसको सहायता करता है बड़ा होने में। मतलब हर जगह मिलता ही है ब्रह्मपुत्र नदी में। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो ये तो और बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और ये तो असम में देखने के लिए मिलता है। और वहाँ का जो प्रभावित क्षेत्र है, हम यहाँ पर डाटा के अनुसार देखिए तो लगभग 68 आदमी ऐसा था जो अपना जान दे दिया, क्योंकि मानसून का मौसम है और बारिश बहुत हुआ। इसके चलते वहाँ के जो अगल बगल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो मजदूर देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 4 लाख ऐसे आदमी थे जो कि प्रभावित देखा गया इस बाढ़ के चलते, क्योंकि नदी तो बहुत बड़ा है और लगभग 42 नदी इसमें मिल जाता है और बड़ा हो जाता है। लेकिन असम की अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर जो है 7 लाख करोड़ जीडीपी देखने के लिए मिलता है, बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रफल है कितना बड़ा होगा, तो दिल्ली को आप जानते होंगे, दिल्ली से 52 गुना बड़ा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा, 52 गुना ज़्यादा है। लेकिन जनसंख्या कितना है, तो लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है असम में। क्यों? क्योंकि 2011 डाटा के अनुसार यहाँ पर 3 करोड़ जनसंख्या था और 1 करोड़ तो बढ़ ही गया होगा, बहुत ही साल हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग 45% ऐसे हैं जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सब हो गया, कंस्ट्रक्शन सब हो गया, जो फैक्ट्री सब लगता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री सब लगता है, बिजनेसमैन सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। मतलब नहीं होता, मतलब इंडस्ट्री सब हो गया, फैक्ट्री सब हो गया, ये तो हाँ ही, लेकिन मैदान बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन दिल्ली में आदमी ज़्यादा हैं और क्षेत्रफल कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार बहुत बड़ा है, असम से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 21 जो है नदी देखने के लिए मिलता है और गंगा नदी सबसे ज़्यादा है और कोसी नदी ज़्यादा है। गंगा नदी का जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबा है ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। हम ये देख सकते हैं बिहार बहुत बड़ा है, लेकिन बिहार में जनसंख्या भी ज़्यादा है, 15 से 16 करोड़ जनसंख्या देखने के लिए मिलता है। लेकिन असम में बस 4 करोड़ जनसंख्या देखने के लिए मिलता है और 21 नदी हैं बिहार में। लेकिन अगर हम टोटल नदी की बात कर रहे, असम की बात कर रहे हैं, तो असम में लगभग 50 नदी देखने के लिए मिलता है, लगभग 50 नदी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर पानी देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देता है और अपना जेबी भरने के चक्कर में लगा होता है, क्योंकि यहाँ का जो जीडीपी है ज़्यादा होता है। लेकिन मतलब बाढ़ के चलते बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है प्रभावित देखने के लिए मिलता है। लगभग 6 जिला ऐसा है जो कि इस बाढ़ के चलते लपेट में आ गया और पूरा प्रभावित देखने के लिए मिला। अगर हमसे कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ी चाहते हैं।